भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड 1860 के क्लास नंबर 35 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और ये क्लास हमारा अध्याय 18 के संबंध में होगा। अध्याय 18 का संबंध है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में, यानी ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो महत्वपूर्ण सेक्शन हैं उनके एक एक धाराओं पे बात करेंगे। और आज के इस क्लास नंबर 35 में मैं आपसे सेक्शन 463 से लेकर 477A तक बात करूंगा। तो आइए देखते हैं धारा 463। धारा 463 का संबंध है कूट रचना से। कूट रचना यानी फोर्जरी या जालसाजी से। तो कूट रचना, फोर्जरी या जालसाजी क्या है, इसे परिभाषित किया गया है सेक्शन 463 में। आप देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के अनुसार जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, यानी फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या उसका कोई भाग इस आशय से रचता है कि लोक या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचा सके, तो माना जाएगा कि कूट रचना अर्थात जालसाजी का अपराध किया गया है। यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 463 में कूट रचना यानी फोर्जरी को डेफिनेशन किया गया है और 465 में कूट रचना के लिए दंड दिया गया है, यानी पनिशमेंट ऑफ फोर्जरी। जो कोई धारा 463 में परिभाषित कूट रचना का अर्थात जालसाजी का अपराध करता है वह 2 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। हाँ, ये जरूर नोट कर लेना कि ये असंज्ञेय एवं जमानती अपराध है, यानी बेलेबल ऑफेंसेस है। और यहाँ पे विचारण जो है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। तो नोट करेंगे 463 और 465। आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 466 और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मेंटेन करके चलेंगे। सेक्शन 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना करना। न्यायालय के अभिलेख यानी न्यायालय के जो रिकॉर्ड है या लोक रजिस्टर, पब्लिक रजिस्टर आदि की कूट रचना करना। तो इसको पढ़ करके आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 466 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसका किसी न्यायिक कार्रवाई से संबंध है अथवा जन्म, विवाह, अंत्येष्टि रजिस्टर अथवा लोक रजिस्टर से संबंधित है अथवा किसी लोक सेवक द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट है अथवा मुख्तारनामा कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी को, आदि की कूट रचना करेगा वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस तरह से ध्यान रखेंगे कि न्यायालय की अभिलेख की या लोक रजिस्टर की कूट रचना करना सेक्शन 466 में एक दंडनीय अपराध है जो कि 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। असंज्ञेय अपराध है किंतु गैर जमानती है, नॉन बेलेबल है और विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। इस सेक्शन से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट का मामला था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रणजीत सिंह 1999। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि आशुलिपिक जो है किसी व्यक्ति की न्यायालय में जमानत कराने के लिए कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, लिहाजा उसे सेक्शन 466 के तहत जो है दोषी माना गया और दंडित किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। और सेक्शन 467 देखेंगे, धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड बिल, फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड बिल, मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूट रचना। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये असंज्ञेय है किंतु गैर जमानती अपराध है और विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। नॉन कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य नहीं है। ध्यान से देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो सजा है वो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है अथवा 10 वर्ष तक का कारावास और साथ में जुर्माना। तो इसको कंप्लीट नोट करेंगे। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 467 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की कूट रचना इस आशय से करेगा, यानी विद इंटेंशन करता है कि
कोई मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी वसीयत या पुत्र के दत्तक ग्रहण का प्राधिकार प्राप्त कर सके, अथवा हस्तांतरण का प्राधिकार प्राप्त कर सके, अथवा मूलधन ब्याज लाभांश प्राप्त कर सके, अथवा चल संपत्ति पैसे अथवा मूल्यवान सुरक्षा प्राप्त कर सके, अथवा भुगतान के पश्चात ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके यानी एनओसी प्राप्त कर सके, वह इस धारा के तहत आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। असंज्ञेय किंतु गैर जमानती अपराध है, विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और ये समझौता योग्य नहीं है। तो नोट करेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, पढ़ करके आप समझ जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे धारा 468 और 469। सेक्शन 468 है छल के प्रयोजन से कूटरचना और 469 है ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना। ख्याति यानी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि को क्षति पहुंचाने के आशय से कूटरचना यानी किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ दुष्प्रचार करना। तो ये 468 आप देखिए, छल के प्रयोजन से कूटरचना। भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस आशय से कूटरचना करता है कि कूट रचित दस्तावेजों को छल करने के लिए इस्तेमाल कर सके, तो वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। संज्ञेय अपराध है, नॉन वेलेबल है, गैर जमानती है, समझौता योग्य नहीं है और विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। जबकि धारा 469 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना करना, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 469 के अनुसार जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है किसी पक्षकार की ख्याति को अपहानि करेगी या इसकी संभावना है, तो वह 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह संज्ञेय अपराध है बट जमानती है और विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे धारा 470 और 471। धारा 470 में कहा गया है कि कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, यानी कूट रचित दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है और कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को असली के रूप में उपयोग में लाने के लिए दंड दिया गया है 471 में। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने 463 और 465 देखा। सेक्शन 463 में है कूट रचना और 465 में है कूट रचना के लिए दंड, जबकि 470 में है कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और 471 में है कि कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को असली के रूप में उपयोग में लाना। तो यदि कोई धारा 471 का अपराध करता है तो वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने जो है सेक्शन 465 का अपराध किया है, यानी कूट रचना का अपराध किया है। तो 463 और 465 में जो दंड का प्रावधान है वही एग्जैक्टली 471 में दंड का प्रावधान है। इसको नोट करिएगा। धारा 470 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, भारतीय दंड संहिता की धारा 470 के अनुसार वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णतः या भागतः यानी पूरी तरह से या आंशिक रूप से कूट रचना द्वारा तैयार किया गया है, वह इस सेक्शन के तहत कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 471 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 471 के अनुसार जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसके बारे में वो भली भांति जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कूट रचित है, जालसाजी द्वारा तैयार किया गया है, उसके बावजूद उसे असली के रूप में उपयोग में लाएगा तो उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने कूट रचना का अपराध किया है। तो ये दोनों सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 63 और 65 के साथ 70 और 71 को ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 477 और 477 का, और आज के इस क्लास की ये लास्ट सेक्शन है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे करेंसी नोट या बैंक नोटों के विषय में। तो ये 477 का संबंध है विल दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक नष्ट या रद्द करना।
क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 477 आईपीसी विल दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार पत्र जो है या मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को कपटपूर्वक नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, इसके संबंध में दंड का प्रावधान 477 में किया गया है। आईपीसी की धारा 477 ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो बेईमानी से लोक या किसी व्यक्ति यानी पब्लिक को या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से किसी ऐसे दस्तावेज या बिल या पुत्र के दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार पत्र अथवा कोई मूल्यवान प्रतिभूति को नष्ट करने का प्रयत्न करता है या छिपाता है या छिपाने का प्रयत्न करता है तो वह न्यूनतम 7 वर्ष तक के कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये असंज्ञेय किंतु गैर जमानती अपराध है और विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। नोट कर लेना, असंज्ञेय किंतु गैर जमानती अपराध है, यानी नोटिस देने के बाद अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो बेल नहीं मिल पाएगी इसमें। अगला पॉइंट है धारा 477 का लेखा यानी अकाउंट का मिथ्याकरण, लेखा का मिथ्याकरण, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आईपीसी की धारा 477 का ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो लिपिक ऑफिसर या सेवक है, यानी किसी पद पे, चाहे वो निजी हो या सरकारी पद पे हो, लिपिक ऑफिसर या सेवक होते हुए किसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या लेखा यानी अकाउंट में अथवा मूल्यवान प्रतिभूति में जानबूझकर कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि, प्रविष्टि का मतलब यहाँ पे एंट्री करेगा या इसका दुष्प्रेरण करेगा तो वह 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आज के क्लास में हमने महत्वपूर्ण सेक्शन देखे। जो नेक्स्ट हमारा क्लास नंबर 36 होगा उसमें हम लोग बात करेंगे करेंसी नोट या बैंक नोटों के विषय में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।